नमस्कार मित्रों, आपने बहुत दिनों से टर्की का नाम सुना होगा जिसे तुर्की कहते हैं हिंदी में। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं रेसेप एर्दोगन। ये बंदा स्वयं ढंग से चल नहीं पाता है और इसका सपना है खलीफा बनने का, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एकमात्र लीडर बनने का। और यही सपना जो तुर्की देश है उसको ले डूब रहा है, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है लीरा, वो हिस्टोरिक क्रैश हुआ है। 15% क्रैश हुआ सिर्फ एक ही दिन में। और पिछले एक साल में मतलब 6 महीने में लगभग वहाँ की जो तुर्की जो करेंसी है, मान लीजिए कि 100 रुपया उसका वैल्यू हुआ करता था, क्रैश होकर उसका वैल्यू 150 रुपया के आसपास पहुँच गया। मतलब 50% उसका वैल्यू क्रैश हो चुका है। ये अभी भी ऑटोमन अम्पायर का जो मेडिएवल हैंगओवर है उसी में जी रहा है। ये अभी भी पूरी दुनिया पर राज करने की, मुस्लिम शासन तंत्र लाने की सपना में बैठा रहता है। और ये एकमात्र मतलब इतना चालू देश है, सऊदी अरेबिया और यूएई से भी इतना ज़्यादा चालू देश है कि ये मुस्लिम राष्ट्रों से गठबंधन भी इसीलिए करता है कि अपनी इकोनॉमी बचा पाए। इसने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान जो है इतना मतलब इकोनॉमिक से डाउन इतना कंट्री है, उससे भी इसने पैक्ट किया, और सिर्फ इसलिए पैक्ट किया कि अपने हथियार बेच सके। और इसने एक और ग्रुप बनाया, मुस्लिमों का ग्रुप, जिसमें कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की थे। और अज़रबैजान को इसलिए मित्र बनाया क्योंकि उसको हथियार बेच सके। आप जो युद्ध मैंने पढ़ाया था, टर्की जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध हुआ था नगोर्नो काराबाख में, वहाँ अज़रबैजान जीता भी सिर्फ इसी वजह से था, कुछ हद तक कुछ आगे इसलिए बढ़ा था क्योंकि तुर्की अपना सारा हथियार दिया था, यूएई दिया था अनमैन्ड, जो कि ऊपर से बम बरसा रहे थे। यही चीज़ वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है और पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसीलिए इसका समय समय पर भाषण सुनेंगे आप। हाल के दिनों में ये कश्मीर पे काफ़ी मुखर हुआ है 2018 के बाद से, जब से पाकिस्तान से अलाइंड हुआ है और भारत ने इसे झटका दिया है। क्योंकि पूरी जो वेस्टर्न इकोनॉमी है उसमें सबसे अलग थलग कोई पड़ा है तो वो है तुर्की। और तुर्की की इकोनॉमी जो है पूरे एकदम कोलैप्स वाले वर्जन पे पहुंच गई है। यहाँ तक कि इसने कह दिया था कि यूरोप के, अमेरिका के एम्बेसडर को भी ये बाहर निकाल देगा। इसका यही बड़बोलापन इसके देश को ले डूबेगा। इसने वेसल्स दिए हैं, नेवी का बहुत सारा सामान उपकरण दिया है, एयरक्राफ्ट दिया है। चूँकि नाटो का ये मेंबर है तो इसे अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जैसे F-16 है, फ्रेंच अगोस्टा है, तो उन सब का जो साजो सामान होता है या फिर उन सब का जो रिपेयरिंग का जो सामान होता है वो तुर्की के पास है। और पाकिस्तान को ये सारे सामान डायरेक्ट अब अमेरिका से उतना मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को इसने धोखा दिया है। तो यह तुर्की के माध्यम से तुर्की के कंपनियों से ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की और पाकिस्तान में जो रिलेशन है वो व्यापारिक संबंध हैं। ये इन लोग ज़बरदस्ती का धर्म का एंगल डालता है इसमें, इस्लामिक फ्रेंडशिप का एंगल डालता है और अपना व्यापार बिजनेस करता है। और पाकिस्तान अंतोगत पाकिस्तान ही डूबता है। लेकिन स्थिति यही है कि तुर्की की इकोनॉमी भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहाँ की जनता और रोड पे उतर आए हैं लोग, रेसेप एर्दोगन से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं लोग और नया चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं लोग। अब ये सारे जितने स्क्रीनशॉट्स आपके सामने से जा रहे हैं, ये सारे न्यूज़पेपर्स के लिए वे स्क्रीनशॉट्स हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एर्दोगन का जो लैंग्वेज है वो एक इस्लामिक खलीफत बताने की कोशिश करता है वो हमेशा। और इसी से भारत को भी इसने गुस्सा कर लिया है। और भारत में इसके बहुत सारे डील भी होने वाले थे, नेवल शिप भारत इससे लेने वाला था, लेकिन इसके यही बड़बोलेपन की वजह से भारत ने इसे नेवल शिप लेना कैंसिल कर दिया था। ये लोग इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहता है, लेकिन दिक्कत यही है कि इस्लामिक ब्लॉक बनाने में सबसे बड़ा हर्डल कोई है इसके सामने, तो वह है सऊदी अरेबिया और यूएई। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम अरब वर्ल्ड जो माना जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो वहीं से आते हैं, अरब से ही। तो अरब के सामने अगर कोई तुर्की वाला खड़ा होकर अपना शाह बनने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि गिराएगा। क्योंकि यहाँ पर खलीफा या फिर सल्तनत या फिर बादशाह का जो एक रुतबा ये लोग कायम करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है सामने किसी को खड़ा नहीं होने देगा। यही पाकिस्तान के साथ स्थिति हो रही है। पाकिस्तान कभी सऊदी अरेबिया के साइड डोलड्रम जो तोलता है, कभी तुर्की के साइड, मतलब जो पैसा दे दे भिखारी को उसी के साइड चला जाता है। तो जो करेंसी है वहाँ की लीरा जिसे कहते हैं, तुर्की का जो करेंसी है वो 42% तक सेट कर चुका है एक साल में डॉलर के मुकाबले। और ये हाल के दिनों में और इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि तुर्की का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेसेप एर्दोगन के दबाव में जो ये होता है इंटरेस्ट रेट जो होता है वहाँ पर, जैसे कि कर्जा लेने के बाद जो लोग कॉमन लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उसको काफ़ी कम कर दिया है। मतलब कि कर्जा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप कर्जा लीजिए बैंक से लीजिए और काम कीजिए।
लेकिन ये उल्टा बैठता है, क्योंकि भारत में जब 2008 में जब इकोनॉमिक क्रैश हुआ था तो लोन को सस्ता नहीं किया गया था, लोन को महंगा किया गया था। जो 7% 8% लोन मिलता था 8% पर, उसको 10% 11% पर किया गया था, क्योंकि जितना लोन लेके आप घी पिएंगे तो आपको बाद में उतना ही ज़्यादा पेट खराब होगा। यही स्थिति तुर्की की हो गई है। वहाँ के लोग वहाँ का जो राष्ट्रपति चाहता है कि लोग लोन लें और काम करें और इकोनॉमी बढ़ेगी इससे, लेकिन ऐसा होता है उल्टा। जितना आप लोन लेते जाएंगे वो तो कर्जा बढ़ता ही जाएगा ना। तो अब वहाँ की स्थिति हो गई है कि लोग चिढ़ाने लगे हैं कि जो तुर्की है उसको मीट वगैरह सब छोड़ के वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, खाना बचाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, जिससे कि उसकी इकोनॉमी सुधर सके। ये एक तरीके से सरकाज़म ही है कि तुर्की गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्विच दिस वेजिटेरियनिज्म, मतलब कि वेजिटेरियनिज्म को बढ़ाने के लिए तुर्की की जो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन है ये सब कह रही हैं इसे आप सरकाज़म के तौर पर लेंगे। तो जो लोन सस्ता हुआ है, लोन सस्ता होने की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं अपना सारा पैसा वापस निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो बैंक में देंगे पैसा वो तो बैंक फ्री फोकट में या फिर बहुत सस्ते रेट में लोगों को दे देगा और लोग वापस करने वाले नहीं हैं, तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर जो है लीरा में जितना पैसा लगाए थे वो सारे पैसे वापस ले लिए, खींच लिए। इसकी वजह से लीरा का जो वैल्यू है डिवैल्यूएशन हो जा रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि लोकल जो पीपल है वहाँ पे जिनको सैलरीज मिलती हैं, सरकार के यहाँ काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो उनकी सैलरी डिवैल्यू हो गई। कहने का मतलब है कि जो करेंसी आपको मिलती है उसका तो अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, पेपर होता है वो। जैसे कि सोना पहले चलता था, चांदी चलता था, तो उसका अपना भी कुछ वैल्यू हुआ करता था। लेकिन अभी जो करेंसी चलती है वो पेपर चलती है, तो पेपर करेंसी का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। वो सिर्फ गवर्नमेंट बताती है कि ये 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपया है, गवर्नमेंट बताती है कि ये 500 का नोट है तो इसका वैल्यू 500 है, लेकिन अपना उस पेपर का वैल्यू नहीं है। जैसे भारत सरकार ने डिवैल्यूएशन किया था 2017-18 में, तो उस समय जो करेंसी थी उसका 5000 और 1000 नोट का उसका कोई वैल्यू नहीं था, लोग ऐसे फेंक दे रहे थे क्योंकि उसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया। तो उसी प्रकार हुआ तुर्की में कि जो जब डिवैल्यूएशन हो जा रहा है तो जो सामान आज 50 रुपये में मिल रहा है वही सामान आपका 200, 250, 300 में मिलेगा। जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो जो पेपर आपके पास जो मिला करेंसी में उसका तो अपना कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो उतना ही रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर ठप्पा मार के दिया है, ये 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपया होगा। तो वहाँ के जो लोकल सैलरी के जो पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब 1930 में इकोनॉमिक क्रैश हुआ था पूरे दुनिया का, उस समय पूरा भर भर के नोट लेके जाता था लोग, और मात्र एक ब्रेड या एक पाव मिलता था, भर भर के बोरा में लेके जाता था नोट लोग। तो ये कर्जा लेके घी पीने की आदत जो है सबसे बेकार चीज़ है, और यही चीज़ जो है अर्डोगन को डुबा रही है। और अर्डोगन इसको ज़िंदा रखने के लिए बस बोल रहा है कि हम पूरी दुनिया को हथियार बेचेंगे, अज़रबैजान को हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे। लेकिन जिसको ये हथियार बेच रहा है वो भी भिखारी हैं, वो भी तुरंत पैसे नहीं देंगे। जो हथियार लेंगे उनको उसके लिए कहेंगे कि हमको डाउन पेमेंट पे दो, इतने दिन बाद देंगे पैसा हम। यही सब करके तुर्की जो है डूबने की स्थिति में पहुंच गया है, वहाँ पर गृह विद्रोह होने की स्थिति हो गई है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर काम करना, अपना सामान बेचना बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे हमें मिलेंगे नहीं, और वो जो करेंसी हमें मिलेगा वो डिवैल्यूड हो जाएगा। मतलब कि अगर 70,000 रुपये में एक एप्पल का मोबाइल खरीदेंगे हम, मतलब वहाँ बेचेंगे हम, और वहाँ के लोग जो हमें लीरा में पैसे देंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो पैसा आते आते पता चला कि 20% गिर गया, तो जो 70,000 मिला उसका वैल्यू मात्र 50,000 रह जाएगा। तो इस स्थिति में वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी काम करना बंद कर चुकी हैं। तो यही स्थिति होता है जब आदमी धर्मांध हो जाता है। ये मज़हब हैं, ये मज़हब को बढ़ाते बढ़ाते ये सब कुछ धर्मांध हो गए हैं। स्थिति सुधारना होगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।